नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है या नीचे की ओर मूव करता है तो उसके पास 200 पॉइंट का जगह है। और ठीक आज आप देखेंगे कि जब मार्केट आज ओपन हुआ और गैप डाउन खुला तो ठीक अपने उसी जोन पे जो मैंने आपको बताया था कि 24,650 के आसपास आ सकता है। 200 पॉइंट का रेंज खुला है अगर ये अपने 24,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो आज आप देखेंगे कि गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद ठीक 24,600 के पास आया और यहीं से सपोर्ट लेके वापस अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। यहाँ देखेंगे कि गैप डाउन होता है और अपना ये जो रेंज है यहीं से ये वापस रिटेस्ट हुआ। ये बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट था और यहाँ से बहुत ही अच्छा आपको मूवमेंट यहाँ से मिला है। ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलूँगा। पहले इसमें एक बार मूवमेंट आपको दिखा दूँ। आपको देखेंगे कि एकदम स्ट्रेट मूव यहाँ पे आपको मिला है जो अपने पुराने रेजिस्टेंस के पास, जो मैंने आपको कहा था कि ये ग्रीन जोन अगर क्रॉस होता है तो निफ्टी अपने इस गैप को, ये जो गैप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इस गैप को फिल कर सकता है। तो ठीक अपने गैप के पास आया और गैप को ऊपर की ओर क्रॉस तो नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोबारा जब मूवमेंट होगा तो शायद तब क्रॉस कर जाए, लेकिन जब तक अब ये इस गैप को फिल नहीं करता है आपके लिए बहुत बड़ा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी मार्केट इस जोन के पास आएगा आप एक सेलिंग का मूवमेंट मार्केट में देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और सपोर्ट जोन जो देखेंगे अभी के लिए, एक छोटा जो सपोर्ट जोन है वो यही है 24,600 का। मार्केट अगर कल फिर से नीचे की ओर मूव करेगा तो हो सकता है यहीं पे फिर से हॉल्ट करके आपको एक अपसाइड का मोमेंटम देगा जो आपको दोबारा 24,800 850 के पास आते हुए दिख सकता है। और जब तक इन जोन को क्रॉस नहीं करता है जो 24,600 का है नीचे, और ऊपर की ओर देखेंगे तो 25,000, ये दो जोन जब तक क्रॉस नहीं होते हैं आपको बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट मिलेगा। लोग कहते हैं साइडवेज हो गया, खराब हो गया। नहीं, खराब तब होता है जब आपकी एंट्री गलत होती है। अगर आप सपोर्ट के पास बाय करते हैं छोटा सा एसएल रख के तो आपको बहुत ही अच्छा अपसाइड का मूव मिलेगा। रेजिस्टेंस के पास अगर आप सेलिंग का ट्राई करते हैं या पुट बाय करते हैं जो भी, तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इस बीच में, अगर आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को छोड़कर इस बीच में कहीं पे भी आप जंप करेंगे तो फिर प्रीमियम का गलने का चांस बहुत ज़्यादा है और लॉस होने का चांस तो फिर मान के चलिए 100 में 100% आपको मिले। आपको एकदम परफेक्ट अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करनी होगी, तभी आपको ये मूवमेंट कैच करने को मिले। चलिए देख लेते हैं कि 5 मिनट में मूवमेंट कैसा रहा और कल क्या ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो 5 मिनट भी आप देखेंगे, 5 मिनट में मूवमेंट आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गैप डाउन खुला था, गैप डाउन के बाद जब रिटेस्ट हुआ मार्केट, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना। जो मैंने एक कोर्स में आपको बताया कि जब भी ऐसा कुछ बॉक्स बनता है तो वेट कीजिएगा कि बॉक्स किस तरफ ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट, रिटेस्ट, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ देखने को मिला है। यहाँ पे कई लोग अपना प्रॉफिट बुक किए ही होंगे। यहाँ पे एक मूवमेंट आपको फिर से देखने को मिला और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग खुद ट्रेड करने बैठे थे और मैंने अपने दोस्त से बात किया था कि ये ऊपर तो अब नहीं जा पाएगा, और हमने यहाँ पे एक छोटा सा पुट की तरफ स्कैल्प भी किया था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मार्केट वापस गया यहाँ पे आपको डबल टॉप यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एक टॉप आपको दिख रहा है और ये सेकंड टॉप आपको यहाँ जो दिख रहा है, वहाँ से बहुत ही प्यारा एक सेलिंग का मूवमेंट आया। जो प्रीमियम आप देखेंगे कि 20-22 रुपए के जो प्रीमियम थे वो 120-22 पहुँच गए। 120-22 रुपए तक के प्रीमियम का जंप आपको यहाँ देखने को मिला है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूवमेंट कैच करने को मिला होगा जो भी यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे। अब कल के लिए जो है, कल आप मान के चलिए इसके नीचे मार्केट जब आएगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा हॉल्ट करते हुए दिखेगा। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तब आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वरना यहीं से ही आपको एक ऑल साइड मूवमेंट वापस आपको इधर देखने को मिल सकता है। अब चलिए रेंज की बात कर लेते हैं कि रेंज कहाँ से कहाँ तक आपको कैप्चर करने को मिल सकता है। पहले मैं इन ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ और चार्ट थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ देखेंगे आप, थोड़ा टाइम फ्रेम चलते हैं 15 मिनट पर। अपसाइड का मूव आपको इसी रेंज के ऊपर ही मिलेगा। अगर ये अपना हाई निकालता है
प्रीवियस हाइस को, तो आपको ये गैप फिल करते हुए दिखेगा जो अपसाइड की ओर आपको ये फर्स्ट टारगेट गैप फिलिंग 25,100 का, उसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ आपको देखने को मिलेगा 25,200 का। अपसाइड मूवमेंट बहुत ही स्लो आपको मिलने वाला है। और अगर डाउन साइड का मूव का बात करें तो जब तक ये जोन क्रॉस नहीं होता, जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करता है, और ब्रेक करने के बाद ये नहीं कि आपको तुरंत एंट्री कर लेना है, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक, और पुल बैक के बाद आपको एंट्री प्लान करना है। तो यहाँ देखेंगे अगर डाउन साइड के मूवमेंट के बारे में बात करें, अगर कहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ आपको जो मूवमेंट मिल सकता है वो 24,500 पहला आपको देखने को मिलेगा इस एरिया पर। और सेकंड जो इसका टारगेट देखेंगे 24,500 बहुत ही मुश्किल से टूट पाएगा दोस्तों। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है 24,500 जब ये अगर यहाँ ब्रेक हो जाता है इस जोन को, तो फिर आपको सीधा सीधा बहुत बड़ा गैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो सीधा सीधा आपको 500 पॉइंट और नीचे ला सकता है। 500 पॉइंट का मोमेंटम इस जोन के टूटने के बाद आपको मिलेगा। 24,500 का जो जोन है, जो सपोर्ट एरिया है, वो ब्रेक होता है तो फिर 500 पॉइंट का एरिया खुल जाता है। बहुत ही बड़ा ट्रेड आपको यहाँ पे कैप्चर करने मिल सकता है। बस आपको पेशेंस के साथ यहाँ पे आपको वेट करना है अपने एंट्री का। अगर सच कहूँ तो यहाँ पे ब्रेक होने का वेट कीजिए, हो सकता है आप एंट्री लेते साथ या वापस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए, इसलिए वेट करना है कि ये ब्रेक हो, रिटेस्ट हो, उसके बाद आपको बहुत ही प्यारा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये था निफ्टी का एक शॉर्ट एनालिसिस, और इसी तरह के शॉर्ट एनालिसिस मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट टॉपिक पे बात किया जाए, एंट्री एग्जिट सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन अपना देखें, और बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही सेफ्टी के साथ। आपको पैसा बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप अपना कैपिटल सेव कर रहे हैं तो पैसा कभी भी बन जाएगा। कैपिटल सेव करना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल सेव तभी होगा जब आपका एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो जोन, यहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, यहाँ से बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो गलती ये मत कीजिएगा कि यहाँ पे आप बाइंग ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे आप सेलिंग ढूंढ रहे हैं। वेट कीजिएगा जब भी ब्रेक हो, रिटेस्ट हो, उसके बाद मोमेंटम अगर फिर से आपको मिलता है अपने डायरेक्शन पे, तभी आपको एंट्री करना है। और इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊंगा। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई इस तरीके से हमें कोई समझाने वाला होता कि शॉर्ट में बिल्कुल डायरेक्ट टॉपिक पर आकर बता देता, तो हमारी भी बहुत हेल्प होती। जब हम सीखना चालू किए थे तो ऐसा तो कोई मिला नहीं। जितना हो सके मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, बस यही समझिए। जो हमको नहीं मिल पाए, जो हमको सिखाने वाले नहीं मिल पाए, बहुत ही मुश्किल से सीख पाए हैं ये सब चीज़ों को, तो आपको वो सब चीज़ फ्री में मिल सके, किसी का तो हेल्प हो जाए, बस मन में यही रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए